नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट में लिखकर बताएं। आज के इस वीडियो में हम रीड और डिस्कस करने वाले हैं आपकी टेक्स्ट बुक रेवा से दूसरा चैप्टर कंजूस और सोना। इस स्टोरी को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इनका जन्म या बर्थ 1961 में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला की जो विधिवत स्कूली शिक्षा है वह 9वीं कक्षा तक ही हुई, मतलब उन्होंने स्कूल एजुकेशन केवल 9th ग्रेड तक ही ली। उन्होंने भारत की प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने बच्चों के लिए अनेक कहानियां भी लिखी है, जैसे रामायण, महाभारत, महाराणा प्रताप, भक्त ध्रुव, प्रहलाद की कहानियां आदि। तो मतलब उन्होंने बच्चों के लिए चाइल्ड स्टोरीज भी बहुत सारी लिखी हैं। और उन्होंने भारतीय संस्कृति, इंडियन जो कल्चर है उसके विभिन्न रूपों का चित्रण अपनी पोएम्स में किया है, उनको उसे डिस्क्राइब किया है। इंडियन कल्चर और जो नेचर है उसे। चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर में आए न्यू वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और इंग्लिश में भी मीनिंग्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको उसे समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजूस और सोना। एक आदमी था जिसके पास काफ़ी ज़मींदारी थी। मतलब एक एक पर्सन था जिसके पास काफ़ी ज़मींदारी थी, मतलब बहुत अधिक ज़मीन थी। ही वॉज अ लैंडलॉर्ड। तो उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, वह ज़मीन का मालिक था। मगर दुनिया की किसी दूसरी चीज़ से सोने की उसे अधिक चाह थी। मतलब उसे ज़्यादा डिज़ायर या इच्छा किसकी थी? ज़मीन की भी इच्छा नहीं थी उसे। किसकी इच्छा रहती थी? गोल्ड की, सोने की। इसलिए पास जितनी ज़मीन थी, मतलब जो वॉट एवर ही इज़ हैविंग लैंड, कुल उसने बेच दी। मतलब ऑल टोटल लैंड उसने सोल्ड कर दी, बेच दी, और उसे कई सोने के टुकड़ों में बदल दिया। और उसके बदले उसने क्या खरीद लिया? गोल्ड पीसेस खरीद लिए। सोने के इन टुकड़ों को गलाकर उसने बड़ा गोला बनाया। अब इन सभी जो गोल्ड पीसेस थे उसे उसने मेल्ट कर आपस में जोड़कर एक बड़ा गोला, एक बड़ा राउंड बनवाया, और उसे बड़ी हिफाजत से, बड़ी हिफाजत मतलब सुरक्षा से, केयरफुली उसने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यह रात में अंधेरे में चुपचाप आकर ज़मीन को खोद कर उसे डिग करके उस डिग में इस सोने के गोले को छिपा रहा है। उस गोले की उसे जितनी परवाह थी, मतलब वो उसकी जितनी ज़्यादा केयर करता था, उतनी ना बीबी बीबी मतलब उसकी वाइफ या पत्नी की भी नहीं करता था, और ना बच्चे की, मतलब अपने चिल्ड्रन की भी वो ख्याल नहीं करता था। ना खुद अपनी जान की, मतलब अपनी लाइफ की भी उसे चिंता नहीं थी। अपनी लाइफ या प्राण की भी उसे चिंता नहीं थी, जितनी की वो चिंता किस बात की करता था? इस गोल्ड की करता था। हर सुबह वह उस गोले को देखने के लिए जाता था। तो एवरी मॉर्निंग उसका यह रूटीन था कि वो उस प्लेस पर जाता था, उस ज़मीन को खोदता था, उस गोल्ड को देखता था, और यह मालूम करने के लिए कि किसी ने उसमें हाथ नहीं लगाया, मतलब कि कोई वहाँ पर गया तो नहीं है, किसी ने उसे टच तो नहीं किया है। और वहाँ उसको बहुत पसंद था, तो इसलिए वो देर तक नज़र गड़ाए, मतलब कंटिन्यूसली उसे स्टेयर करता रहता था, देखता रहता था, और फिर वापस उसे वहीं पर रख कर उसके ऊपर मिट्टी डालकर बंद कर देता था। कंजूस की इस आदत, आदत मतलब स्वभाव या फिर इस हैबिट का, पर किसी दूसरे की निगाह गई, मतलब दूसरे की नज़र गई। दूसरे ने देखा कि अच्छा यह कंजूस, कंजूस मतलब जो पैसे खर्च नहीं करता है। कंजूस मतलब जो लालची होता है, स्टिंगी होता है। तो यह जो कंजूस था उसकी ये जो हैबिट थी, उसके ऊपर दूसरे की निगाह गई। मतलब दूसरे ने देखा कि अच्छा ये रोज़ सुबह कहीं जाता है, कुछ करता है। जिस जगह वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली। तो उसने कंजूस का पीछा करके उसके साथ पीछे पीछे जाकर, छिप छिप कर जाकर वह प्लेस देख ही लिया जहाँ पर कि वह सोना
गड़ा हुआ था जहाँ पर उसने सोना रखा था। आखिर में एक रात किसी ने वह सोना निकाल लिया। तो कोई समवन था जिसने कि उस गोल्ड को वहाँ से रिमूव कर लिया या चुरा लिया, स्टोल कर लिया। दूसरे रोज सुबह को कंजूस अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए गया। तो मॉर्निंग में जब कंजूस उस जगह पर गया जहाँ पर उसने गोल्ड को छुपाया था, मगर जब उसे गोला दिखाई नहीं दिया, पर उसे जब वह गोल्ड दिखाई नहीं दिया, तब वह गम, गम मतलब दुख, और गुस्से में, गुस्सा मतलब क्रोध, मतलब उसे बहुत एंगर भी आ रहा था और वो बहुत सैड भी था, दुखी भी था। तो आपे से बाहर हो गया, मतलब वह लिमिट अपने कंट्रोल से बाहर हो गया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सही वर्ड होगा, आपे से बाहर, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तब उसके एक पड़ोसी, पड़ोसी मतलब नेबर, पड़ोस में रहने वाले, उसके घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे पूछा, इतना मन क्यों मार रहे हो, मतलब इतने दुखी क्यों हो रहे हो, अपनी इच्छाओं को क्यों दबा रहे हो, लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो, इतने क्यों सैड सैड रह रहे हो। असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी, कोई गोल्ड था ही नहीं। पूंजी मतलब धन या संपत्ति। फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली गई, क्योंकि तुमने उसका कुछ यूज़ ही नहीं किया। तुमने तो सिर्फ एक शौक, एक हॉबी को ताज़ा किए हुए थे, मतलब तुमने एक रुचि को अपनाया हुआ था कि रोज़ सुबह जाकर तुम वहाँ पर उस गोल्ड को देते थे। लेकिन तुम्हारे वो रुचि क्या थी कि तुम्हारे पास मनी है, पर उस मनी का यूज़ या उस गोल्ड का यूज़ तो तुमने कुछ किया ही नहीं था। तुम अब भी ख्याल में लिए रह सकते हो कि वह माल तुम्हारे पास है, अभी भी तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे पास वह गोल्ड का बहुत बड़ा राउंड है। सोने के उस पीले गोले की जगह उतना ही बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा रख दो। तो तुम ऐसा करो, उस जगह पर गोल्ड के एक बड़े गोले की जगह, एक सर्कल की जगह एक पत्थर का मतलब स्टोन का एक बड़ा टुकड़ा रख दो। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम रोज़ उसे गोल्ड समझकर देखते रहना। तुम अपने माइंड में सोचना कि हाँ, यह गोला तो अब भी प्रेजेंट है, वहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई है। तो वैसे भी तुम उस गोल्ड का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे। पत्थर का वह टुकड़ा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो पत्थर का है या सोने का, क्योंकि उस सोने से तुमने सोने वाला काम नहीं लिया था कि उससे कुछ ज्वेलरी बनाई थी या उस गोल्ड का कुछ यूज़ किया था किसी काम में। उससे आंखें सेकने मतलब अपनी आंखों को खुश करने के अलावा और कोई काम के लिए तुमने सोचा भी नहीं था। मतलब तुम रोज़ बस अपनी आंखों को अच्छा लगे उस चीज़ को देखकर, इसलिए तुम रोज़ उस सोने को देखने जाते थे। बाकी उस गोल्ड का तुमने कि कभी अपने ज्वेलरी बना के तुमने पहना है या अपनी वाइफ को दिया है या अपनी फैमिली के लिए उस गोल्ड से कुछ खरीदा है, ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया है। केवल यह कि अपनी आंखें सेकने का मतलब अपने को खुशी देने के लिए तुम बस उस गोल्ड को देखते रहे हो। तो यदि आदमी धन का सदुपयोग ना करे, तो उस धन की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता है, अगर उसका सदुपयोग मतलब सही यूज़, सही उपयोग नहीं करे। अगर आपके पास मनी है पर अगर आप उसका सही यूज़ नहीं कर रहे, रोज़ आप अगर मनी को आप संभाल के रख रहे हैं, पर डे टू डे लाइफ में आपकी इच्छा हो रही कुछ अच्छा खाने की, पर आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं उस मनी को, तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आप रोज़ का खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हैं, आपके कपड़ों पर खर्च नहीं कर रहे हैं और केवल मनी को संभाल संभाल कर रख रहे हैं, तो यह बेकार हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता, यूज़लेस हो जाता है फिर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।